तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं भुवनेश्वर और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी मोनू गाइड। दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना भजती भाई हूँ दोस्तों। अब देख सकते हैं टेस्ट का जो कि मैंने पहला टेस्ट आपको एक प्रोवाइड करा दिया था, यह दूसरा टेस्ट का वीडियो, तीसरा टेस्ट नंबर है, लेकिन बाकी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, इसमें अपना स्कोर दिखाइए और बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट कर लीजिएगा और अपना स्कोर जल्दी से जल्दी आप बताइएगा दोस्तों। तो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यदि आपको जानते हैं, यदि आप ये क्वेश्चन आपको पता है तो फिर यकीन मानिए आप सीधा सीधा फिजिकल में बस पासिंग नंबर बनाइए, उसके बाद आप वर्दी सिलवा लीजिए। मेरा वादा है ये सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। आप पूरा यूट्यूब छान मार लीजिए, यदि ऐसा क्वेश्चन कोई देता है तो मैं यूट्यूब में वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये जो सुमेलित कीजिए में पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो देख सकते हैं कि जो ऋग्वेद है वो ईश्वर की महिमा का बखान करता है, और सामवेद है जो कि संगीत संगीत सारेगामापा सात सुर है, और ये यजुर्वेद जो है कि यहाँ पर बलिदान की चर्चा करता है, और अथर्ववेद ये औषधि की चर्चा करता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आप देख सकते हैं कि नंबर मिला लीजिएगा आप अच्छे से। तो 3 4 1 2 ये सुमिलित है। तो ये आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अपना कमेंट जल्दी बताइए वीडियो रोककर। सामवेद पर, अजुर्वेद पर, अर्थवेद पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग जो कि किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित पर है, जल्दी दोस्तों फटाफट बताइए, कमेंट करिए फटाफट, आप कमेंट करते रहिएगा। तो यह क्या है आपका, तो देख सकते हैं यजुर्वेद जो है ये ऋग्वेद पर आधारित ग्रंथ है। इसके बाद आगे देखते हैं, जीवनोपार्जन के लिए वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। तो जीविकोपार्जन के लिए वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। पुरोहित कहा जाता है, अर्धवीव कहा जाता है, आचार्य कहा जाता है, उपाध्याय कहा जाता है, तो अधर्वीव कहा जाता है। आगे बढ़ते, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, फटाक से कमेंट कीजिए। 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। कौन सा ऑप्शन, आप ए बी बस लिख दीजिएगा, मैं जान जाऊँगा। तो 16 संस्कार दोस्तों। प्रथम जन्म संस्कार, और अंतिम आपको पता होगा कि अंतिम जो है मृत्यु संस्कार है। 16 संस्कार आपने लूसेंट की पुस्तक में जाकर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की संख्या क्या है, तो दोस्तों वेद 4 हैं। सामवेद की ज्ञाता को क्या कहा जाता है। सामवेद जो भी हमने ऊपर बताया कि इसमें जो कि चर्चे दिए गए हैं, जो भारतीय संगीतों की चर्चा दिए गए हैं, तो इसका उद्गाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर पर, अथर्ववेद का उपवेद क्या है। तो फटाफट कमेंट कीजिए। आयुर्वेद है, गंधर्ववेद है, धनुर्वेद है, शल्यवेद है, ए बी सी कौन सा ऑप्शन है, फटाक से आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर गंधर्ववेद, शल्यवेद जो कि है ऋग्वेद का उपवेद है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस देश से संबंधित है दोस्तों, तो ईरान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है, फटाफट कमेंट करिए। कुशीनगर है। 16 महाजनपद किस ग्रंथ में है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। कौशल महाजनपद की मतलब इसका शासक कौन था, कौशल महाजनपद के शासक कौन थे, फटाक से बताइए आप। चंद्रगुप्त थे, विक्रमादित्य थे, प्रोसेनजीत थे, या बृहदरथ थे। तो प्रोसेनजीत थे। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी, उज्जैन में थी, वैशाली में थी, इंद्रप्रस्थ थी, राजगिरी थी, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट बताइए। तो वैशाली में थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो विराटनगर में थी। निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। तो ये जो सुमेलित ये सूची है, देख सकते हैं कुंभा नदी को, मतलब जो है एक काबुल, और ये सतलज परसूनी को सतलज, ये है ऋग्वेदिक कालिक नाम है। आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, पता चल जाएगा आपको। सतलज को सतलज शत्रुदी नदी के रूप से जाना जाता था। और ये आप मिलान कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो है सी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वैदिक युगीन सभा, जो आपको पता होगा वैदिक युग में सभा, समिति, विदत, 3 प्रमुख सभाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें आप बताइएगा कि कौन सा सभा क्या है। गाँवों की, व्यावसायिक में लोगों के लिए समिति है, राज दरबार के लोगों की है, राज्य के समस्त लोगों की राष्ट्रीय सभा थी, या मंत्री परिषद की सभा थी। तो ये सभा जो है फटाफट कमेंट करके आप बताइए ए बी सी डी में। तो ये राज्य के समस्त लोगों की सभा थी। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, तो अब बताइए संहिता कौन सी है, इसे आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और मैं ये बता देता हूँ आपको, इसमें
वैदिक संहिताएं उपनिषद अरण्यक ब्राह्मण। तो वैदिक साहित्य ये है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? तो यह वैदिक नदी वैदिक कालिक नाम है नदी की। तो यह चिनाब नदी को अस्कनी के नाम से जाना जाता है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो आप ABCD दिया गया है, फटाक से कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, हम इंतज़ार कर रहे हैं, फटाफट बताइए। यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, कौन सा वेद है? बताइए फटाफट आप। गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार अथर्ववेद है। महाजनपद काल में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद का नाम बताइए दोस्तों, जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। तो अस्मक था। मिलान करें ऋग्वेद और ये वैतरण ब्राह्मण, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब इसके। और हाँ दोस्तों, विशेष किसी प्रकार से हम पैसा का डिमांड नहीं करते हैं PDF के लिए। PDF एकदम फ्री है आपके लिए, हमारे छत्तीसगढ़िया भाइयों के लिए, जो कि एकदम फ्री है। आप हमारे WhatsApp पर कमेंट कर दीजिएगा, हम दे देंगे। आने वाले परीक्षा जब तक नहीं हो जाता छत्तीसगढ़ पुलिस की, तब तक हम इसी प्रकार टेस्ट का हर संडे को आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। वेद त्रयी कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों सबसे पहले हुए थे, बाद में यजुर्वेद का जो है अथर्ववेद और यजुर्वेद, मतलब जो है अथर्ववेद जो है बाद में आया। तो दोस्तों चौथा वेद है, सबसे अंतिम में आया है, इसका बाद में संकलन किया गया था। पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को सबसे पहले वेद त्रयी कहा जाता है, तीनों वेद को मिलाकर। उसके बाद आगे बढ़ते दोस्तों, महात्मा बुद्ध के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बुद्ध को जन्म कपिलास्तु में हुआ था। तो दोस्तों फटाफट आप देख लीजिएगा, इसे मिला लीजिएगा। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने वैदिक सभ्यता का स्वीकार कर दिया था। उन्होंने आर्य सत्य को प्रचार किया था। तो दोस्तों ये आप देख लीजिएगा, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आप मिलान कर लीजिएगा। फिर तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो बात मैंने नहीं बताया है, प्लीज़ यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF मैं आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कराता रहूँगा दोस्तों, ये मेरी जिम्मेदारी है। हर संडे को आप मिलिए, हम इसी प्रकार टेस्ट करेंगे। आप अपना स्कोर जो है हमें कमेंट करते रहिएगा। स्कोर से क्या आपको पता चलता रहेगा। और दोस्तों पढ़ाई को बेहतरीन करने के लिए इन क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जो टेस्ट हम कराएंगे दोस्तों, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि यदि एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा इसमें से दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलान करें गौतम बुद्ध 22वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो मिलान करें गौतम बुद्ध, तो जन्म कहाँ हुए थे? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई दोस्तों? फटाफट बताइए। तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया में हुआ था। और प्रथम वचन उन्होंने सारनाथ में दिए थे। निधन उनका कुशीनगर में हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं ABC में कौन सा जो है क्वेश्चन आपका सही होगा। तो A में तीसरा नंबर आएगा, इसलिए 2, 3, 1, 4 सही होगा। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संबंध में अनेकतावाद से संबंधित है। शैव धर्म तो जैन धर्म है दोस्तों। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहा जाता है। जैन मठ संस्थाओं को कहा जाता है दोस्तों। फटाफट तीर्थ कहा जाता है। तीर्थकर आप सुने होंगे। महावीर एवं बुद्ध के कितने ये महावीर एवं बुद्ध बिंबिसार, ठीक। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में से 2 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जैन संगीतियाँ हुई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? लोहित किस नदी को का नाम से जाना जाता है प्राचीन नाम? तो ब्रह्मपुत्री का नाम लोहित है। जो कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से नहीं निकलती है? अरब सागर में नहीं गिरती है, तो बताइए फटाफट आप। सरस्वती, काली या कावेरी? कावेरी नदी जो है इधर बंगाली खाड़ी में गिरती है। भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी है लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में गायब हो जाती है। भागीरथी नदी में अलग नदी किस जगह से मिलता है? देव प्रयाग में मिलता है दोस्तों। 5 प्रयाग का नाम कमेंट पर जरूर बताइए। निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम है? तो देख सकते हैं ये जो है सही आरोही क्रम, कुछ किसकी लंबाई ज़्यादा है दोस्तों, उसी हिसाब से इसे बनाया गया है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्री को किस नाम से जाना जाता है? तो कमेंट में फटाफट बताइए दोस्तों। तिब्बत में सांगपो नाम से बताया जाता है। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है। कहाँ से है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ की क्वेश्चन है, फटाक सब कमेंट करके बताइए। तो वामन पुराण में है, वायु पुराण में है, ब्रह्म पुराण में है, मार्कंड पुराण में है। किस पुराण में? तो वायु पुराण में दिया गया। सतलज नदी
परियोजना किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? सतलज, चिनाब, ब्यास, रावी। कहाँ बनाया गया? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो देवताल जो है सबसे ऊंची झील है दोस्तों। आप फटक से कमेंट में बताइए। लुकटक है, वेगनाराल है, वुलर है, तो देवताल ही सबसे ऊंची झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। हुसैन सागर झील किस राज्य में है दोस्तों? सर से बताइए, तो तेलंगाना में है। गोविंद सागर झील किस राज्य में है? फटाफट बताते रहिए, आप कमेंट करते रहिए। हिमाचल प्रदेश में। भारतीय संघ में किसी राज्य को मतलब देश में किसी दूसरे देश को मिलाने का अधिकार है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, संसद को? यह क्वेश्चन जो है संविधान से है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में भी हम एकदम राष्ट्रपति गलत है, ये संसद आएगा। संविधान का भी हम शुरू से ही चल रहे हैं, आर्टिकल शुरू से करके 1 से लेकर पूरा 395 तक आर्टिकल कराएंगे। और देख सकते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद गलत है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा एक बार आप। इसको ये लास्ट में जो लिखा है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी वही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में तहत संसद नए राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 1 तो भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2, हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 2 में भारत राज्यों को विदेशी राज्यों को मिला सकती है। सबसे पहले किस राज्य को मिलाया गया था दोस्तों? किस देश को? उसे कमेंट में जरूर बताइए। भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद है जिसके जरिए संसद नए राज्यों का गठन करती है? तो अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश करने वाला कौन था? तो सिक्किम था। दोनों 1935 में हुआ था। 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 36वां संविधान संशोधन में मिलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित है? तो गोवा नहीं है दोस्तों। भारत में संघ राज्यों का प्रशासक होता है, कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? पटाख से कमेंट में बताइए दोस्तों। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी नियम है? तो 5 से 11 में नागरिकता भाग 2 में है दोस्तों। एक गलती की एक ही सजा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है। संविधान के अल्पीकरण का प्रावधान कहाँ है, किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 13 में है, मौलिक अधिकार में। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण के लिए अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण बताया गया है? तो आप देख सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 29 में बताया गया है। 30 में अल्पसंख्यकों के संरक्षण बताया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण 32 में दोस्तों, इसे संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है और उसे रीढ़ भी कहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद से होता है दोस्तों? तो 54 से। कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है? तो आप फटाक से कमेंट करके बताइए अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 50 जो है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। 51 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग पदच्युत की प्रक्रिया का आरंभ राज्यसभा से होता है दोस्तों। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम के अपराध माना जाता है दोस्तों? फटाक से कमेंट करिए। 27, 23, 24 दोस्तों। 24 में जो है बालाश्रम, 23 में बालाश्रम और 24 में दिया गया है। छत्तीसगढ़ धारवाड़ शहर समूह का विस्तार कहाँ है? यह दूसरे तीसरे अध्याय में दिया गया दोस्तों, आप देख लीजिएगा दूसरा पुस्तक में। तो उपयुक्त सभी दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग तीनों जगह पर धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। डोलोमाइट खनिज का विस्तार छत्तीसगढ़ में विंध्य शैल समूह से होता है। बॉक्साइट खनिज का विस्तार कौन से पहाड़ प्रदेशों में पाया जाता है? तो फटाफट बताइए आप, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? पूर्वी बघेलपट्टनम छत्तीसगढ़ मैदान में, सामरी पाट प्रदेश में, या धनकारण्य में? कमेंट करिए। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में ये जो है बॉक्साइट का खनिज का विस्तार पाया जाता है। प्रसिद्ध जामिर पाट स्थित है दोस्तों। जसपुर में है, बलरामपुर में, सरगुजा में है, उपयुक्त में कोई नहीं। फट से कमेंट करिए। तो ये बलरामपुर में है दोस्तों, जो प्रसिद्ध जामिर पाट है, बलरामपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में आरी डूंगरी स्थित है। छत्तीसगढ़ में आरी डूंगरी कांकेर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में रबी फसल के लिए प्रसिद्ध मिट्टी है दोस्तों कन्हार मिट्टी है। कन्हार मिट्टी का दूसरा भी नाम है, उसे कमेंट में जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी हेतु उपयुक्त मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी।
काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो रेंगू भर्री मिट्टी, कन्हारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में सीतालेखनी पहाड़ी दोस्तों सूरजपुर में है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? आरी डोंगरी है, अलबका की पहाड़ी है, केसकाल घाटी है, इनमें से कोई नहीं। तो आरी डोंगरी जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी बदरगढ़ की ऊंचाई क्या है दोस्तों? तो 1176 है। छत्तीसगढ़ का मैदान का ढाल किस ओर है? तो पूर्व की ओर है दोस्तों, महानदी उसी तरफ जाती है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जनजाति कोरवा का विस्तार कहाँ है? फटाफट कमेंट करके बताते रहिए। तो जसपुर समरी पहाड़ प्रदेश में। प्रसिद्ध नदी डंगनी संगनी का संबंध है किससे है? दनकरण्य से है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गुफा रावण दरवाजा का संबंध किससे है दोस्तों? तो रावण दरवाजा कहाँ है? फटाफट कमेंट कीजिए। रायगढ़ की पहाड़ी से है। और देख सकते हैं छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध लोरो घाटी जो कि फूलों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कौन से पहाड़ प्रदेश में स्थित है? जसपुर पहाड़ प्रदेश में। लाल दोमट मिट्टी का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में कितना है? तो 10 से 15% है। तेलिल माता मंदिर का स्थित है दोस्तों, कोंडागांव में स्थित है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध ऊंची चोटी गरलाटा की आकृति कैसी है? सीढ़ी नुमा, पंखाकार, सर्पाकार, त्रिभुजाकार? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो सीढ़ी नुमा। शिल्पी घाटी का संबंध है, शिल्पी घाटी का संबंध विंध्य शैल समूह से है, दक्कन शैल समूह से। किससे है दोस्तों? विंध्य शैल समूह से है। छत्तीसगढ़ में शिशुपाल पर्वत स्थित है, शिशुपाल पर्वत स्थित है दोस्तों। फटाफट कमेंट करिए। धारी डोंगरी, धारी डोंगरी का दूसरा नाम ही शिशुपाल पर्वत है। कहाँ स्थित है कमेंट में जरूर बताइए। इस मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे कम है, लाल दोमट मिट्टी सबसे कम है। बस्तर के पठारों में पाई जाने वाली मिट्टी, तो अब उपयुक्त सभी दोस्तों मरहान, टिगरा, माल और गड़िया महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो गुड़िया कांकेर में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व लंबा पहाड़ प्रदेश कौन सा है दोस्तों? फटाफट कमेंट करिए। जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश है। सामरी पहाड़ प्रदेश सबसे ऊंचा है। जसपुर ही कर्णेश्वर मंदिर धमतरी में है। सन 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया था। कहाँ बसाया गया था? तो मैनपाट में बसाया गया था। प्रसिद्ध चंवर ढाल की पहाड़ी स्थित है। चंवर ढाल पर सिंघनपुर की गुफा भी स्थित है, जांजगीर चांपा में। रायगढ़ में है दोस्तों, लेकिन यहाँ जांजगीर चांपा उत्तर लिया गया है। गोलापल्ली का पठार दोस्तों किससे संबंधित है? फटाफट कमेंट करिए। भुजमाड़िया संबंधित है गोदावरी सबरी नदी से, कुंटा तहसील से, कोटरी महानदी का मैदान से है। कहाँ से है? तो कुंटा तहसील से है। प्रसिद्ध फसल चाय तथा आलू की खेती होती है दोस्तों, कहाँ होती है? तो जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश में होती है। छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों से समृद्ध शैल समूह कौन सा है? आर्कियन है, धारवाड़ है, धारवाड़ है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध खनिज हीरा का विस्तार है। बताइए। दनकरण्य पठार के क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश पूर्वी बघेलखंड पर का क्षेत्रफल बताइए। तो 16.16। भूकंपित जलीय क्षेत्र किस पहाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है? कमेंट करिए। मैनपाट में आता है। ईंट निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है दोस्तों? तो भाटा मिट्टी है जिससे ईंट बनाई जाती है। मटासी मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान देख लीजिए रहेगा तो 6.8 होता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? सर्वाधिक क्षेत्र जो है फटाफट कमेंट में बताइए। तो पठारों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि उत्तर दक्षिण दोनों में पठार हैं। सोन नदी का अपवाह कितना है? 13.63 है। अलबका की पहाड़ी किस जिले में है? तो अलबका हिल्स दोस्तों बीजापुर में स्थित है। बीजापुर से होंगे तो आपको पता होगा। धारी डोंगरी की ऊंचाई कितनी है? धारी डोंगरी की ऊंचाई 899 है। तो ये 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं दोस्तों। प्लीज़ आज वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों आपके लिए। हम पूरे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं होता तब तक के लिए ठेका लेते हैं और पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन निकालेंगे। इसी से ही दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे। आप पढ़ाई करिए, उसके बाद आकर अब यहाँ पर